Good morning, class 9th student. Today, 11th July 2020, on Saturday, according to your timetable, today Hindi grammar portion online classes. ग्रामर में आपके गद्यांश हैं, पद्यांश हैं, लेटर राइटिंग है, एसे राइटिंग है। इसके साथ साथ आपके स्पेशली हिंदी की ग्रामर है। उस स्पेशली हिंदी की ग्रामर में सबसे पहला जो लेसन है आपके पाठ्यक्रम में वो है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास 3 चैप्टर को समावेशित किया है। इसी आधार पर मैं सबसे पहले आपका ले रहा हूँ उपसर्ग। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग चैप्टर आपने इससे भी पूर्ववत क्लासों में पढ़ा है। 6 में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। और वही सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर के अंतर्गत 9th में रखी गई हैं। अब आती है उपसर्ग की परिभाषा की बात। उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश हैं, शब्द नहीं हैं बल्कि क्या हैं, शब्दांश हैं, जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ कर के, जो किसी शब्द के प्रारंभ में ऐड होकर के एक नए शब्द का निर्माण भी करते हैं, और जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ता है उस शब्द के अर्थ को भी परिवर्तित कर देता है। अर्थात शब्द निर्माण की, नए शब्द निर्माण की ये प्रथम प्रक्रिया है। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है। एक तो शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द का निर्माण हो जाता है। दूसरे, शब्द के अंत में प्रत्यय लगा दिया जाए तो शब्द निर्माण हो जाता है। तीसरा, शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है समास के द्वारा। 3 प्रकार से हिंदी में शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो इसी के अंतर्गत है आपका उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के आगे लग कर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जहाँ उपसर्ग के प्रकार की बात है, भेद की बात है। उपसर्ग मुख्य रूप से हिंदी के अंतर्गत 3 भेद माने गए हैं, 3 प्रकार माने गए हैं। नंबर 1 तत्सम उपसर्ग, नंबर 2 तद्भव उपसर्ग, नंबर 3 आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत संस्कृत के उपसर्गों को समावेशित किया गया है और तद्भव शब्दों के अंतर्गत हिंदी के उपसर्गों को समावेशित किया गया है। आगत उपसर्गों के अंतर्गत जितनी भी विदेशी भाषाओं से उपसर्ग लेकर के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो अंग्रेजी है, इन भाषाओं से भी हिंदी में उपसर्ग लेकर के विदेशी शब्दों का निर्माण किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हिंदी का जो व्याकरण है, हमारी हिंदी का जो शब्दकोश है वो बहुत व्यापक है। उसका कारण ये है
कि इसने लगभग सभी भाषाओं से शब्दों को अपने शब्दकोश में ग्रहण किया है, इसलिए इसका जो व्याकरण है वह बहुत बड़ा व्याकरण है, विस्तृत व्याकरण है। इतना विस्तृत व्याकरण किसी अन्य लैंग्वेज का नहीं है, अन्य भाषा का नहीं। उसका सर्वप्रथम कारण यही है कि इसने, जैसे अभी तत्सम उपसर्ग की बात है, संस्कृत से उपसर्ग ले लिए हैं, संस्कृत से शब्द लिए हैं, तो इसका जो शब्दकोश से व्यापक हुआ। तद्भव शब्द हिंदी से लिए और अधिक व्यापक हुआ, और जितनी भी विदेशी भाषाएं हैं उससे भी उसने शब्द लिए हैं, उनके उपसर्ग भी लिए हैं, और उन शब्द के से जो भी शब्द बनते हैं उन शब्दों को अपने व्याकरण में स्थान दिया। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सप्लेन तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। इसमें कहने को तो बहुत सारे उपसर्ग हैं, परंतु कुछ इम्पोर्टेंट उपसर्ग हैं, उसमें एक एग्जाम्पल देकर के मैं आपको बताऊंगा। और आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको कम से कम संबंधित जो उपसर्ग होगा उससे 2 शब्दों का निर्माण करना है, अधिक से अधिक 3 शब्दों का निर्माण करना है। जैसे पहला है उपसर्ग अति। अति का अर्थ होता है अधिक। इससे शब्द निर्माण बन जाएगा आपका अतिक्रमण। इससे शब्द नया शब्द बन जाएगा अतियंत। इससे नया शब्द बन जाएगा अतिरंजन। इसमें जैसे क्रमण शब्द में इससे आगे उपसर्ग जोड़ गया अति, और नया शब्द बना अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब है अपनी सीमाओं को लांघना। इसके बाद अधि उपसर्ग है। इसका मतलब ऊपर भी होता है, इसका मतलब श्रेष्ठ भी होता है। इससे भी आपको 3 शब्द बनाने हैं। मैं 1-2 एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूँ। जैसे ग्रहण शब्द है। ग्रहण शब्द में अगर अधि उपसर्ग लगा दिया जाए तो अधिग्रहण हो जाता है। इसके पश्चात यदि कृत शब्द में अधि उपसर्ग लगा दिया जाए तो अधिकृत हो जाता है। इसी प्रकार से नायक शब्द में अधि उपसर्ग लगा दिया जाए तो अधिनायक हो जाता है। और सारे शब्द बन सकते हैं इसी प्रकार से। अनु उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। शासन में अनु उपसर्ग लगा दिया जाए अनुशासन हो जाता है। वाद में अनु उपसर्ग लगा दिया जाए अनुवाद हो जाता है। और उपस्थित में अनु उपसर्ग लगा दिया जाए तो अनुपस्थित हो जाता है। इसके बाद आता है अप। अप का अर्थ है बुरा या हीन। हरण शब्द में अप उपसर्ग लगा दिया जाए अपहरण हो जाता है। कार शब्द में अप उपसर्ग लगा दिया जाए अपकार हो जाता है। और यश शब्द में अप उपसर्ग लगा दिया जाए तो अपशब्द हो जाता है। इसके पश्चात है आपका अव। आपका अर्थ है बुरा या हीन। इससे भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे अवलंब है, अवकाश है और अवसर है। आप भी इससे अधिक भी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो शब्द मैं बना रहा हूं, मैं बना करके आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आप भी वही बनाएं। परंतु शब्द सार्थक बनना चाहिए। प्रश्न ये है कि शब्द सार्थक बने, शब्द निर्थक ना बने। निर्थक शब्द से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और सार्थक शब्द तब बनेगा जब आप उसे ध्यानपूर्वक चैप्टर को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, अभ्यास में आ जाएंगे। मोस्टली उपसर्ग आपके एग्जाम में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे अब है उत। उत उपसर्ग का मतलब है उत्कर्ष या ऊपर।
आपका इससे शब्द बन सकता है उत्तम बन सकता है, उत्पन्न बन सकता है, उत्सव बन सकता है। इसके बाद उपसर्ग आता है उप। उप का मीनिंग है अच्छा या छोटा। जैसे प्रधानाचार्य में उप लगा दिया जाए तो छोटा अर्थ में लेंगे हम, उप प्रधानाचार्य छोटा प्रधान अध्यापक। इसी प्रकार से उपकार, उपदेश, उपनाम, उपवास आदि शब्द भी उपसर्ग से बन सकते हैं। इसके बाद है दुर। दुर का मतलब है कठिन, दुस्साध्य, दुस्साहस और दुस्साधन आदि शब्द बन सकते हैं। ये सारे नए शब्द हैं। इनके जैसे ही उपसर्ग लगता है तुरंत जैसे ही नए शब्द का निर्माण होता है उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद है आपका निर। निर का मतलब निषेध भी है, निर का मतलब बिना भी है। निर्गुण, बिना गुण के, अपना अर्थ अलग दे रहा। गुण, गुण तो गुण है ही, और निर उपसर्ग लग जाएगा तो नया शब्द बनेगा निर्गुण, गुणों से रहित। दोष में निर उपसर्ग लगा देंगे निर्दोष, और जल में निर उपसर्ग लगा देंगे निर्जल आदि। इसी के बाद परि उपसर्ग है अधिक। इसका मीनिंग है या चारों ओर। परिचय, परिक्रमा, परिधान और परिहास आदि शब्द इससे बन जाते हैं। इसके बाद है आपका वी। वी का मतलब विरोध या अभाव या विशेषता। ये तीन अर्थ लेकर के चलता है ये उपसर्ग। इससे आप विहीन, विदेश, विक्रय, विचित्र, विभिन्न, विनिष्ट आदि बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। इसके बाद है आपका सम। या तो सम में मैं में हलंत लगा दीजिए या से के ऊपर आप बिंदी लगा दीजिए जो मैं की आवाज देता। दोनों प्रकार से सम लिखा जाता है और ये उपसर्ग है सम। सम का मतलब है संयोग या पूर्णता। संघार शब्द भी बन सकता है इससे, संस्कृत शब्द भी बन सकता है इससे, संरक्षक शब्द भी बन सकता है इससे, संविधान शब्द भी बन सकता है इससे। बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। तो आज केवल आप इतना ही काम करेंगे। उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? विभिन्न उपसर्गों के माध्यम से जो मैंने आपको समझाए हैं इसकी मैं व्हाट्सएप पर भेजूंगा। विभिन्न उपसर्गों के माध्यम से समझा कर लिखिए या विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपने मंतव्य को स्पष्ट कीजिए। एक फुल क्वेश्चन आपका बन जाता है उपसर्ग से संबंधित। अभी हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ाए हैं और इसके बाद कौन से सब उपसर्ग आएंगे जब आगे तक तो पढ़ाएंगे हम, वो पढ़ाएंगे तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग जो हिंदी से उपसर्ग लिए गए हैं उन्हें जब मूल शब्द के आगे जोड़ा गया है तो वो भी उनसे भी नए शब्दों का निर्माण होता है। तो आगे टाइम टेबल पढ़ाएंगे तद्भव उपसर्ग। और उससे आगे जो भी टाइम टेबल पड़ेगा आपका, ऑनलाइन क्लास चल रही है फिलहाल तो, जो गवर्नमेंट का आदेश है। तो मैं समझता हूँ कि आपको सबको ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए, किसी भी तरीके से लें, आप ऑनलाइन क्लास ना छोड़ें। क्योंकि मैं 9th और 10th को एक ही मानता हूँ। पहले एक ही थी, अब क्लासिफिकेशन अलग हो गया, सब्जेक्ट अलग अलग हो, सिलेबस अलग अलग हो गया है, परंतु 9th और 10th में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आपको 9th से ही शुरू से ही सीरियस होना। जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है आप उसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे अटेंड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।